बताओ आपकी एमएसपी में गोकुल शेतिया आपके साथ आ सकता है, फिर वो कांटा फांटा आपके साथ आ सकता है? बताओ। मैं आपको बड़ी हार्टली निवेदन करने के लिए आया हूं, अगर गोकुल शेतिया जैसे लोग आगे नहीं आए तो गोपाल कंडा जैसे बदमाश लोग जो मुकदमे तो रफा दफा करवा सकते हैं, लेकिन इनके काले कारनामे कैसे हैं वो तक जाहिर है, मुझे मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है कि गोकुल ने 10 साल संघर्ष किया है। संघर्ष की भट्टी में तपा हुआ आदमी और जिसके पिताश्री को लिवर का कैंसर हो, वो आदमी आज भी आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। ऐसा माँ बेटा दोबारा नहीं जान के देते। नारायण खेड़ा आंदोलन था, मैंने गोकुल को मेरी आंखों से देखा, न हमारे पास आके बैठा न फोटो के बीच में आया, लेकिन वहां लगातार रहा, मेरी कंटिन्यू बात होती थी, लेकिन कोई लाइमलाइट में नहीं रहता, लेकिन फिर भी कंटिन्यू किसान के आंदोलन में रहा। और गोकुल के सामने वाला आदमी उस किसान को और काले कानूनों के खिलाफ लड़ने वाले किसान को, जो गोकुल के सामने कैंडिडेट है, वो किस नाम से नवाजता था। आज आपको ना बंदूक चलानी ना गोली चलानी, वो आदमी की जबान आपको छुरिये से नहीं काटनी है, उस आदमी की जबान आपको अंगुली से काटनी है और उसकी जबान परमानेंट बंद कर देनी है। ये डेमोक्रेसी है मेरे भाई। तो जिन लोगों को काली भेड़ बोलते हैं, वो भेड़ तेरे शरीर पर एक बार नहीं छोड़ेगी, सारे उतार देगी और तू इनके पीछे पीछे फिरेगा रोता हुआ जिंदगी भर। अगर किसानों और किसान के जाए हुए बेटो कहीं दम है तो आपके पास 2 दिन है। जिस तरीके से गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई, करो और मरो, आज आपके पास भी यही है, डू एंड डाई। और गोकुल शेतिया जीतना चाहिए, चंडीगढ़ विधानसभा जाना चाहिए, ये आपको करना है, इसलिए करना है। कोई नौजवान जाएगा आपके सवाल पर बात करेगा। मुझे याद है चुनाव से 1.5 महीने पहले मैं सिरसा जब आपके रेस्ट हाउस में रुका हुआ था, एक रात मैंने गोकुल को फोन करके बुलाया और मैंने पूछा क्या हाल है। बोले साहब हौसले में। जिस आदमी के पास हौसला है उसके पास सब कुछ है। भाइयों रही बात पैसे की, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं आपके सामने उदाहरण खड़ा हूं। मैं छोटे से किसान का टाबर हूं, मात्र 8 बीघा जमीन है हमारे। राजस्थान की विधानसभा भी पूछा, एमएलए भी बना और अब की बार 1,16,16 वोट भी लिए। लोगों की ताकत चाहिए, कोई पैसे से वोट नहीं आते। और जो लोग पैसे का रोब दिखाते हैं, उन लोगों का रोब आपको तोड़ना है, उनका गुरूर तोड़ना है। दोनों के गुरूर नहीं रह सकते। या तो किसान का गुरूर बचेगा, उसकी एकजुटता की बात बचेगी, उसके मुद्दों की लड़ाई बचेगी, उसकी अकेले इकट्ठे होने की ताकत बचेगी, या फिर किसी दौलत वाले का गुरूर बचेगा। आपको दोनों में से एक चीज डिसाइड करनी है। मैं डिंग मंडी की अनाज मंडी में खड़ा होकर के कह रहा हूं, ये मंडियां वीरान हो गई हैं क्योंकि हमारे खेत खाली पड़े हैं। धान को छोड़ करके पूरे हरियाणा में कोई फसल नहीं बची है, न आपके नरमा बचा है, न आपके ग्वार बचा है, न आपके मूंग मोठ बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 फसल हैं, या तो धान या बाजरा। इसके अलावा आपके यहाँ कोई खेत में खलियान में फसल नहीं बची है। जब खेत और खलियान उजड़ जाएंगे, जब खेत और खलियान उजड़ जाएंगे तो ये मंडियां ज्यादा दिन नहीं बचेगी। ये मंडी में रहने वाले लोगों, हम इसलिए काले कानूनों के खिलाफ लड़े थे क्योंकि हमारे खेत खतरे में थे। हम इसलिए लड़े थे मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, वो हमारे खेत बेच देना चाहते थे। आज हम फिर लड़ना पड़ेगा एमएसपी के लिए। बताओ आपकी एमएसपी में गोकुल शेतिया आपके साथ आ सकता है, फिर वो कांटा फांटा आपके साथ आ सकता है। बताओ, फैसला आपको करना है। गोकुल शेतिया एमएसपी की लड़ाई में आपके साथ खड़ा होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं किसान की आवाज उठाने वाला आदमी आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। अगर हमने एमएसपी की लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे खेत में जो फसल पैदा हो रही है उस फसल से हम काम नहीं चला पाएंगे। अदानी खा गयो, अंबानी खा गयो, मोदी खा गयो, शाह खा गयो। 4 आदमी है देश में, 2 राजा जी, 2 खाजा जी, 2 लूटियां हैं, 2 लुटवारियां हैं। लूट के बीच में इंडिया गठबंधन आए हुए हैं, लड़ाई लड़ने आए हुए हैं और संकल्प लेके आए हुए हैं। धरती बटेंगी, जनता के बीच में रहेंगी, बड़ा बुद्धि को क्या घुटन नहीं देना। आज लड़ाई की, आज लड़ाइयां है देश के किसान को कर्जों माफ करने की आवाज उठे, एमएसपी की आवाज उठे। देश की हुकूमत कहे एमएसपी है बात खातर को नहीं देश का कि हमारे कने रुपया को नहीं, कितना रुपया को नहीं, 18 लाख करोड़
धान कितने का होता है अनुमानित? पूरे देश की फसल कितनी होती है? 16.5 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ रुपए की जब हम फसल दे सकते हैं और तो तुम हमारे पर 2 लाख करोड़ खर्च नहीं कर सकते। लेकिन बेईमानों ने पिछले 10 साल में अदानी और अंबानी पर खर्च करे हैं 16.5 लाख करोड़। आपका कर्जा माफ करा, एक पैसा नहीं, और अदानी और अंबानी का कर्जा माफ करा 16.5 लाख करोड़। आपके ये टेलीविजन के बड़े बड़े चैनलों के, अब यहाँ कोई बड़ा पत्रकार नहीं है, ये यूट्यूबर लोग हैं, इनका खुद का कोई बड़ा चैनल नहीं है। बड़ा चैनल होता तो ये भी नहीं आते इधर आके आपकी बात नहीं दिखाते, क्योंकि सुभाष चंद्र आपके हरियाणा का, उसका कर्जा माफ करा 7,000 करोड़, और आपका कर्जा माफ नहीं करा दुग्गी। अदानी और अंबानी का कर्जा माफ करा 16.5 लाख करोड़, आपका और हमारा कर्जा माफ नहीं करा दुग्गी। हमारी बात आए तो बेटा यहाँ नाड़ मार जा, अरबा की बात आवे तो मन छाज में चढ़ा के बचा दे, बाजो बाजो बाजो। कितना आदमी बाज गया, कितना आदमी बाज गया देश में रुपया खा खा के, और ये बातें के सगाया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने नहीं पूछा भाई जी कहेंगा आवेगा, कोई तो गाड़ी रोक के पूछवार करने ने कि भाई जी अच्छा दिन कहेंगा आवेगा, कंटे को नहीं बतायो थारा आवेगा मेरा आवेगा, एंगा तो आ गया बेटी हम आपके घर थारा मारा गोलियां है। अगर गोकुल क्षेत्रिया जीतेगा तो आपकी संविधान बचाएगा, अगर कांडा जीतेगा आपका संविधान खत्म करेगा। लेकिन कांडा कह रहे हम तो पैसे बांट के जीतेंगे। पैसा बांटने कौन आएगा? उनके आदमी जो चोटी काटने आए वो अब अंगुली काटने के लिए आएंगे। बताओ अंगुली बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अंगुली बचाने के लिए एक ही काम करना, जो आपकी अंगुली काटने के लिए कोई आए, जो आदमी कोई अंगुली काटने के लिए, नहीं तोड़ना उसका कुछ भी नहीं, पकड़ के पिपड़ के बांध दियो, 5 तारीख ना थड़ के खोल दियो। करने की बनी अपने हिस्सा नहीं कर सकते, हिस्सा का पावर हमें नहीं है, हम हिस्सा के रास्ते पर नहीं जा सकते। भाइयों ये लोग पैसे बांटने के लिए जब गांव में आए तो उनके आदमियों को पकड़ के बिठा लो, पिपड़ के बांधो, जंटी के बांधो, खेरने के बांधो, सफेदे के बांधो, पक्के के बांधो, कंगे बांधो, 5 तारीख ने खोल दियो कि तू चाय दिन छिपे बात में। भाई जी लड़ाई छोटी को नहीं, लेकिन इतने लोगों के सामने लड़ाई की है भी कोई। गोकुल क्षेत्रीय को जवान छोरो जीत गयो तो पकड़ के खड़े हो जाओ, छोटे को नहीं आएंगे भय हो रही है। ए बात खतरे तारा बाबा की कुटिया को सारो सामान है जो जनता बांटने लाग रहे। मैं जनता ने कहना चाहूँ भाई जी की बांटे तो बाप को कोनी की ले ही ले कोई बात को नहीं, गोकुल वाली गाड़ियां हिसाब क्या होगा तो ये सारा देकर के हमें बांटने की प्लानिंग है। ये ठीक कह रहे थे बुजुर्ग गोकुल क्षेत्रीय का बाप, वो पैसे बांट सकते हैं लेकिन 5 साल आपकी हिफाजत गोकुल क्षेत्रीय कर सकता है और गोपाल खंडा आपकी हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपको देखा है, उसने आपको देखा है कि सिरसा के लोग तो पैसे से वोट दे देंगे, इसलिए वो अकूत संपत्ति फिर इकट्ठी करने का प्रयास करेगा। दोस्तों लड़ाई संपत्ति के बीच, लड़ाई जनप्रतिनिधि के बीच है। आपको जनप्रतिनिधि चुनना है। मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने गोकुल क्षेत्रीय जैसे नौजवान को नहीं जिताया इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मैं आपको बड़ी हार्डली निवेदन करने के लिए आया हूं, अगर गोकुल क्षेत्रीय जैसे लोग आगे नहीं आए तो गोपाल खंडा जैसे बदमाश लोग जो मुकदमे तो रफा दफा करवा सकते हैं लेकिन इनके काले कारनामे कैसे हैं वो तक जाहिर है, मुझे मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग राजनीति में अभी रहेंगे और ये हमारे को आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, हमारे बेटे पोते पूछेंगे, अरे जब गोपाल खन्ना जैसे लोग राजनीति की मुख्य धारा में थे तुम कौन से बिलों में घुसे हुए थे। हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेंगी कि जब लड़ने वाले लोग मैदान में आते थे तुम उनको हरा कैसे देते थे। हमें आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, अरे धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर, जब देश का संविधान खतरे में था, जब चुनाव आया तुम्हें तो सिर्फ चुनाव से संविधान बचाना था, तब तुम कहां चले गए थे। इसलिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, इंडिया गठबंधन का चुनाव जिताओ, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गोकुल क्षेत्रीय को चुनाव जिताओ। दोस्तों बड़ी भारी पीड़ा है, बड़ी भारी परंपरा है इस देश इस प्रदेश की। यहाँ जो लोग आते हैं वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन उसके बाद जनता को ठग के चले जाते हैं। मैं कहता हूं ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपके बीच खड़ा रहे, आपका मान सम्मान रखे और आप खड़े होकर के एमएसपी के लिए जब लड़ाई लड़े तो आपके पल्ले में आकर के खड़ा हो जाए। मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, जब हिंदुस्तान में काले कानून आए थे राजस्थान में, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, हमने तीनों काले कानूनों के खिलाफ राजस्थान की विधानसभा में बिल पारित कर करके दिल्ली को भेजे थे। हमने दिल्ली के
कदमों में गिर करके गिड़गिड़ा करके नहीं देखा। हम दिल्ली के सामने सीना तान के खड़े हुए थे। मैं कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो मोदी के सामने छाती तान के खड़ी होगी और आपके पक्ष में फैसले देगी। यही बात के साथ मैं मेरी बात संपर्क करना चाहूंगा। राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आई, 25 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों का, आम आदमी का फ्री होता था। भाइयों, राजस्थान की जनता ने गलती करी, आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना दम तोड़ गई। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता। हमें पीटी बचाने की लड़ाई लड़नी है। पीटी बचाने की लड़ाई लड़ने वाले लोग लड़ सकते हैं, आम आदमी नहीं लड़ सकता। गोकुल सेठिया जैसे लोग लड़ सकते हैं, जो विधानसभा में भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे। मैं तो गोकुल के पास इसलिए आया हूँ, मुझे लड़ाई लड़नी आती है, मुझे संघर्ष करना आता है, मुझे संघर्ष में मजा आता है। टिंग मंडी के लोगों, आपने मेरा सम्मान करा, लेकिन मैं आपसे विश्वास चाहता हूँ, आप बहुत मजबूती के साथ बताओ कि सम्मान को वोट में बदलने का काम करोगे। हाथ खड़े करके समर्थन करो। अगर आप वोट में बदलने का काम करोगे तो मैं लाख नारे लगाऊंगा। इनकलाब जिंदाबाद, गोकुल सेठिया जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। गोकुल सेठिया के हाथ के निशान पर बटन दबाने वाले लोग जिताएंगे। आप भारी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।